के दौरान इंदौर देवास बाईपास पर चरमराई यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कमान संभाल ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में यातायात बाधित ना हो और नागरिकों को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े। कलेक्टर के निर्देश, यातायात बाधित ना हो, नागरिकों को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े, आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीएम रोशन राय को अर्जुन बड़ौदा क्षेत्र में, एसडीएम अजय शुक्ला को देवगुराड़िया क्षेत्र में और एसडीएम राकेश परमार को मानपुर क्षेत्र में तैनात किया गया। यहाँ भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने के साथ साथ यातायात नियंत्रण और निगरानी संबंधित विभागों के अधिकारियों व अमले के साथ मिलकर व्यवस्थाएं संभाली जा रही है। बहरहाल बाईपास पर यातायात सामान्य बन रहा है। प्रशासन की तत्परता और विभागीय समन्वय के चलते यातायात व्यवस्था में सुधार आ रहा है। ट्रैफिक में फंसे हुए 3 लोगों की मौत को लेकर इंदौर कलेक्टर ने संवेदना भी व्यक्त की। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है और यातायात व्यवस्था कैसे सुचारू बनाई जाती है। संबंधित विभागों के समन्वय से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिवीजन की जो मीटिंग है वो भगत महोदय के द्वारा ली गई है और उसमें जो समसामयिक विषय है उन पे चर्चा हुई है। खासतौर पर बाढ़ से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाने उन पर चर्चा हुई है और खासतौर पर अगर इंदौर की बात करें, जो शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या और जलभराव की समस्या होती है उस पर भी बातचीत हुई है और बाहर जो हमारा रूरल एरियाज के जो पर्यटक स्थल हैं और जो अन्य बाढ़ से संबंधित व्यवस्थाएं रहती हैं उन पे चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा विकास से संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं, राजस्व से संबंधित अन्य मुद्दे उन पे चर्चा हुई है। सर, आज बाईपास पर और शहरी क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से व्यवस्था? देखिए, बाईपास पे जो स्थिति 2 दिन से निर्मित हुई है, जिसमें खास तौर पर जो जितना भी ट्रैफिक इंदौर उज्जैन रोड शो की बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि गड्ढे भी हो गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में हैं। सबसे पहले हमने जो मानपुर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया है, जो बदनावर होते हुए सीधा एबी रोड पर उज्जैन होते हुए निकलेगा। निश्चित रूप से जो भारी वाहन है केवल उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। 50-60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रोड है इसलिए वो बहुत ही सहूलियत से उधर से निकल जाएंगे। इसके अलावा जो इंदौर से जनरेट होने वाले भारी वाहन हैं उनको भी आज से जो डबल चौकी वाला रूट है उसको देवगुराड़िया से डाइवर्ट किया जा रहा है भारी वाहनों को, जिससे कि इस रूट पर और थोड़ा दबाव कम हो सके। इसके अलावा जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट से होते हुए डकाचिया से शिप्रा जाने वाला रास्ता है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है वैसे वहां पर एनएचआई के माध्यम से जो रोड रेस्टोरेशन का काम है और मजबूतीकरण का काम है डीएलसी के जरिए और पेवर ब्लॉक के जरिए उसको भी कराया जा रहा है। ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार हमारी सभी टीमें, सभी एडीएम एसडीएम फील्ड पे ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शाम तक हम लोग स्थिति पे नियंत्रण